Hello students, today we will discuss about the three level lasers. Let us consider the three level laser. Level 1, this one, level 2nd, this one, level 3rd is this one. When we incident the light h having frequency न्यू h न्यू frequency के साथ लाइट को जब आप इसके ऊपर इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन एटम आयन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट विल जंप टू द level 3rd. They will suddenly, as soon as they reaches to the level 3rd, they will de-excite to the level 2 by non-radiative decay. Non-radiative decay के बाद level 2nd पे आगे, second level के ऊपर they will stay for a longer time period. So level 2nd is known as metastable stage. तो metastable stage is that one condition where the atom ion resist for longer time period, more than 10 raised to power minus 8 second. So this one stage is called metastable stage, and population inversion is achieved in equation at level 2 with respect to level 1. फिर लेवल 2 से जब डी एक्साइटेशन होगी तो उस ड्यूरेशन में आपके पास लेज़र एक्शन होगा. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ए 3 लेवल सिस्टम. तो लेट अस कंसीडर द 3 लेवल नॉन डीजेनरेटिव लेवल्स. द रेट इक्वेशन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट ऑफ N2 एंड डेवलपमेंट ऑफ N2 इज़, मतलब आपके पास N2 यहाँ पे कंसंट्रेशन N1 है, यहाँ पे N2 है. यहाँ पे तो आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे नहीं. एज सुन एज दे रीचेज टू लेवल 3rd they will de-excite by non-radiative process at level 2, means N2 is the condition at level 2. तो level 2 से जब de-excitation होगा जिसके अंदर आपके पास लेज़र एक्शन शो होगा, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ गिवन बाई dN2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू WP N1, W12 N1, W21 N2 माइनस E21 N2. ये इन सिंबल्स का क्या मतलब है, 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन दिस वन. फर्स्ट वन लेते हैं हम WP है आपके पास पंपिंग रेट पर एटम. पंपिंग रेट होता है कि बाहर से एनर्जी अब्जॉर्व करके यहाँ से ऊपर एक्साइटेशन होगी और यहाँ से डी एक्साइटेशन होकर लेवल 2 पे आ जाएगा. मीन्स लेवल 1 से 2 तक पहुँचने के लिए बाय द लेवल 3rd, that one process is known as pumping by absorbing the extra amount of energy incident by you. Second at W21 stimulated rate from level 2. लेवल 2 से डी एक्साइट होके नीचे आना कौन सी प्रोसेस के द्वारा, स्टिमुलेटेड प्रोसेस. स्टिमुलेटेड प्रोसेस होती है जिसके अंदर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें टू डी एक्साइट फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. फिर है आपके पास फिर है ये 2-1 हो गया. इसी तरह आपके पास W12 है. W12 है यहाँ से ऊपर 2 तक जाने के लिए टोटल आपके पास कितना आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी. फिर है A21 स्पॉन्टेनियस रेट फ्रॉम ए लेवल 2. लेवल 2 से नीचे की तरफ आने के लिए अगर स्टिमुलेटेड एमिशन था तो W21 रेट बताया था हमने. A21 इज स्पॉन्टेनियस रेट फ्रॉम लेवल 2 to 1, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा डी एक्साइटेशन में हमारे पास कितना जो रेट होगा दैट वन इज डिनोटेड बाई A21. अब हम 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टर्म मीन्स दिस वन, फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ टर्म. तो फर्स्ट टर्म है नंबर ऑफ एटम अराइविंग एट ए लेवल 2 बाय द लेवल 3. मीन्स यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के द्वारा सेकंड पे आएगा. तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम अराइविंग एट लेवल 2 पे कितने पहुँच रहे हैं फ्रॉम 1 से 2 तक कितने पहुँच रहे हैं बाय द लेवल 3rd के द्वारा. अब बात करते हैं हम W12 सेकेंड टर्म की. सेकेंड टर्म है indicates the absorption from the level 1 to 2.
W12 मल्टीप्लाई बाई N1, यहाँ से जब आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो ऊपर की तरफ अब्जॉर्प्शन से ये वाले एटम उठ के यहाँ पे जाएंगे, फिर ये यहाँ से ऑटोमेटिकली नॉन रेडिएटिव प्रोसेस से लेवल 2 पे आ जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे किस प्रोसेस के द्वारा? अब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा। फिर थर्ड वन टर्म के अंदर है W21 N2, नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1। फिर आपके पास A21, अब 2 लेवल से 1 लेवल के अंदर दो तरह की प्रोसेस हो रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन बाय सेकंड एरो। ये एक एरो आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन का है, दूसरा एरो आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन का है। दिस वन इज द फुल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंस द स्टिमुलेटेड एमिशन एंड द अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शंस आर इक्वल, ये इक्वल हैं, इसलिए हम इन दोनों की वैल्यू को बराबर रख सकते हैं। W12 मतलब अब्जॉर्प्शन से ऊपर जाने वाला रेट और ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे मीन्स W2 से 2 से फर्स्ट में आने का जो रेट है, इसको हम बराबर रख सकते हैं। और एट इन स्टडी स्टेट कंडीशंस हम क्या पुट कर सकते हैं कि जितने नीचे से ऊपर जा रहे हैं उतने ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो उस स्टेट को कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज नहीं हो रही। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लेवल 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम dN2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस कंडीशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं 0 के बराबर रख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने N1 कॉमन लेके ये निकाल लिया, N2 कॉमन लेके मैं इधर इक्वल से इधर ले गया, तो ये प्रोसेस आ गई। तो अब इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया है कैपिटल N से। कैपिटल N इज N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 कंसंट्रेशन थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या थी? N2 थी। सॉरी, ये N1 थी, ये N2 थी। N1 प्लस N को हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर लिया? सपोज कर लिया हमने कि लेट अस सपोज N1 प्लस N2 इज इक्वल टू कैपिटल N, और कैपिटल N से इक्वेशन नंबर थर्ड को लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड कर दो और राइट हैंड साइड को भी, ये आ गया। अब इस रेशो को मैंने स्मॉल n से डिनोट कर लिया और इस रेशो को मैंने स्मॉल n2 से डिनोट कर लिया, वेयर N1 एंड N2 आर द नॉर्मलाइज्ड पॉपुलेशंस। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ N2 की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको इधर ले जाओ, ये वैल्यू आ जाएगी सिक्स्थ वन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लेट अस कंसीडर N1 प्लस N2। स्मॉल n1 और n2 क्या थे हमारे पास? नॉर्मलाइज्ड पॉपुलेशंस थी। इन दोनों का सम हमारे पास 1 के बराबर होगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 7, ये सिक्स्थ वाली को मैं 7th के अंदर रख दूंगा, तो यहाँ पे आप N2 की जगह मैंने वैल्यू रख दी सिक्स्थ इक्वेशन से। तो इनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स को मैंने सॉल्व कर रखा है, जो आपकी बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ है। सॉल्व करने के बाद आपकी बुक डायरेक्ट इस रिजल्ट पे आ जाएगी। N1 की वैल्यू आ जाएगी। N1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में फिर रखोगे तो N2 की वैल्यू इस फॉर्मेट में आ जाएगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर जो सिक्स्थ है वो भी आपके पास N2 की वैल्यू है, और इक्वेशन नंबर 9th भी N2 की वैल्यू है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कब आएगा? जब 8th इक्वेशन को आप 7th इक्वेशन में पुट करोगे। मैंने आपके लिए इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। N1 को सब्ट्रैक्ट करना N2 से, तो मीन्स 9th में से 8th को सब्ट्रैक्ट कर दो। N2 माइनस N1, लेट अस सपोज स्मॉल n आ गया आपके पास, तो दैट वन इज इक्वल टू, डिफरेंस करोगे तो आपके पास इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एम्प्लीफिकेशन के लिए WP शुड बी ग्रेटर देन A21, मीन्स जो ऊपर जाने का रेट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए स्पॉन्टेनियस डीके से। स्पॉन्टेनियस डीके से तो अपने आप लेवल 2 से 1 में आ जाएंगे, और स्टिमुलेटेड में हमें वो सेकंड से फर्स्ट में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रेट कम है ऊपर जाने के रेट से, थस वी मस्ट पंप द लेवल 2 फास्टर देन N2 इज़ डिप्लीटेड बाई ए स्पॉन्टेनियस एमिशन। डिप्लीटेड का मतलब क्या है कि जब लेवल 2 से आप इस लेवल 2 से नीचे की तरफ आ रहे हो तो यहाँ कंसंट्रेशन N2 की डिक्रीज़ हो रही है। तो ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है? या तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से या स्टिमुलेटेड से। तो डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन
is governed by spontaneous process and stimulated process। तो अगर N2 is depleted by spontaneous process, जितने रेट से कम हो रही है जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा रेट से N1 फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल के अंदर एक्साइटेशन होगी तब ये कंडीशन होगी, WP is greater than A21। Now from equation number 11th, lifetime of the metastable stage 2 should be larger and it is possible if the metastable material strongly absorb the pump energy। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा कब होगी अगर नीचे से ऊपर जाने का रेट, ऊपर मतलब थर्ड लेवल नहीं, थर्ड से तो सेकंड